पाठ 6 तूफानों की ओर। यह एक कविता है जिस कविता को शिव मंगल सिंह नाम के कवि ने लिखी है, जिनका पेन नेम था सुमन। तो कविता शुरू करने से पहले हम शिव मंगल सिंह सुमन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। 5 अगस्त 1915 को ग्राम झगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए और पीएचडी की। अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया और अनेक देशों की भी यात्रा की। शिव मंगल सिंह सुमन 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1903 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सर्जन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बदनवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास। प्रस्तुत कविता में शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं यानी कि मुश्किलें हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्यों को शिव मंगल सिंह ने उजागर किया है। तो कविता धीरे धीरे पढ़ते हैं और समझते जाते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफान जो समुद्र में उछला हुआ है, उठा है, उसी की ओर तुम घूम के, उससे डर के भागो मत, उसी की ओर निज, निज मतलब अपनी, पतवार, पतवार मतलब जो चप्पू चलाते हो नाव चलाने के लिए, वो जो चप्पू होता है ना, डंडे जैसा, नाव चलाने का साधन, उसे इस तरह से चलाओ कि तुम तूफान के सामने चले जाओ। आज सिंधु ने विष उगला है, सिंधु मतलब समुद्र, विष उगला है, तकलीफें दी है, चारों ओर फैला दी है तकलीफें, तो उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज लहरों में भी यौवन मचल गया है, लहर भी इतनी बड़ी बड़ी आ रही है। आज हृदय में, सिंधु में, आज दिल में भी और समुद्र में भी ज्वार उठा है, तूफान उठा है। एक प्रकार की मुश्किलों का जोर पकड़ चुका है सामने। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तो उसका सामना करो, उससे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे डरने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम उसी की ओर अपनी नाव को घुमा दो। मुश्किलों का सामना करने के लिए आप आगे बढ़ो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो। जिस तरह से लहर जब बहुत तेज आती है तो कितने जोर से आवाज करती है, तो तुम उसी स्वर में उतने ही जोर शोर से आगे, लहरों के आगे डट जाओ। इस अंधड़ में साहस तोलो। इस ये जो अंधेरा है उसमें अपने साहस को बांधे रखो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। कभी कभी ही ऐसी मुश्किलें आती हैं जिसमें हमें कभी ऐसा लगता है कि सामने इतनी तकलीफें हैं, शायद हम उसका सामना नहीं कर सकते, लेकिन साहस को उस तरफ कम मत होने दो। साहस से ऐसे तूफानों को प्यार करो, ऐसी मुश्किलों को प्यार करो और अपनी नाव, अपने जीवन की पतवार को उसी तरफ चलाने की कोशिश करो। मुश्किलों का सामना करो। मुश्किल का सामना करना हर एक व्यक्ति का, साहसिक व्यक्ति का कर्तव्य है, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। यह असीम निज सीमा जाने, जिसकी सीमा नहीं है उसे असीम कहते हैं, लिमिटेशन नहीं है उसे असीम कहते हैं। निज सीमा जाने, निज मतलब खुद आप,
अपनी सीमा को जानो। सागर भी तो यह पहचाने कि तुम्हारी सीमा क्या है। हम अगर सागर का एज देखने जाए, एंड देखने जाए, उसकी सीमा देखने जाए तो हमें नहीं पता चलेगा दूर से, लेकिन हम खुद की सीमा तो जानते हैं। और हमें आज इस तरह से सागर का डट के सामना करना है कि आज सागर भी हमको पहचान जाए कि हम भी उससे कम नहीं है। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी भी न मानी हार है, कभी भी हार नहीं मानी है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कहने का भाव यह है कि यह समुद्र और यह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं, उसका सामना शायद ही कोई कर पाए, कर सके ऐसा लगता है, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। ये नाविक, हे नाविक, तुम अपनी नाव को लेकर और सागर को भी यह बता दो कि मानव एक मिट्टी का पुतला है, पर कभी भी उसने समुद्र के आगे हार नहीं मानी है। सामने किसी भी प्रकार की मुश्किल आए उसने कभी हार नहीं मानी है। मनुष्य ने अपनी हार को जीत लिया है, अपनी हार से आगे कदम रख दिया है, हार को दूर कर दिया है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, क्षमता मतलब ताकत है, पर माझी भी कब थकता है। माझी मतलब नाव चलाने वाला, कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक उसकी सांस चलती रहती है, उसकी धड़कनें चालू हैं, तब तक उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। इस हाथ के बल पर, इस हाथ की ताकत पर और अपने दिल की ताकत पर, अपने दिमाग की ताकत पर उसने 7 समुद्र पार कर डाले हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कहने का भाव यह है कि कभी भी समुद्र के सामने उसने अपनी हार नहीं मानी है। चाहे कितनी ही शक्ति उसे सामने, कितने तूफान दिखे हो, उसने कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं होने दिया है। कहने का भाव है कि समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है, पर माझी ने के पास भी हिम्मत और आत्मविश्वास है। यह थकता नहीं है। जब तक नाविक की सांस चल रही है तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा। हे नाविक, तुम्हें अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं, तो उसी तरह तुम आगे बढ़ते जाओ। नाव को इसी प्रकार तूफानों के सामने की ओर ले जाओ, ऐसा कवि का कहना है। तो इसी के साथ यहाँ हमारा काव्य समाप्त होता है। इस कविता से हमें पता चलता है कि शिव मंगल सिंह सुमन हमें मुश्किलों का डट कर सामना करने की सलाह देते हैं। तो आइए अब इसके शब्दार्थ की ओर ध्यान देते हैं। शब्दार्थ में सबसे पहला शब्द है नाविक। नाविक मतलब नाव चलाने वाला, माझी, मल्लाह कह सकते हो। माझी नाम भी है उसका, सिनोनिम है, समानार्थी है। नाविक का मल्लाह, माझी, नाव चलाने वाला। निज मतलब अपना, निज पतवार बोला था ना, पतवार मतलब नाव चलाने वाली लकड़ी या चप्पू। ज्वार मतलब तूफान, समुद्र में पानी का बढ़ना जिसे ज्वार कहा जाता है। अंधड़ मतलब आंधी। असीम, सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो। क्षमता यानी शक्ति या योग्यता। स्पंदन मतलब चेतना, धड़कन। बल पर मतलब सहारे। तो शब्दार्थ हमें समझ में आ गए हैं। तो अब हम इसके मौखिक प्रश्नों की ओर ध्यान देते हैं। मौखिक मतलब बोलना और लिखित मतलब लिखना। तो जो प्रश्न मौखिक है, बोलने वाले हैं, उसकी ओर ध्यान देते हैं। बोलते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ेंगे और फिर आगे उसके जवाबों को भी पढ़ेंगे। तो आइए प्रश्नों की ओर चलते हैं। अभ्यास प्रश्न 1, शुद्ध उच्चारण कीजिए। देखो, उच्चारण करना मतलब बोलना, शुद्ध तरीके से बोलना बड़ा ही आवश्यक होता है हिंदी भाषा में। पहला शब्द है तूफान, दूसरा है सिंधु। आप भी मेरे साथ साथ दोहराइए, तूफान, तूफान। सिंधु, सिंधु। यौवन, यौवन। हृदय, ह और रू, री दोनों बोलना है, हृदय। अंधड़,
अंधड़, मिट्टी, मिट्टी, स्पंदन, स और प जॉइंट है, स्पंदन, शुद्ध उच्चारण हमने कर लिया। अब समूह गान भी हमने एक बार पढ़ लिया था कविता को, फिर भी एक बार अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो हम बाद में पढ़ लेंगे। चलो एक बार पढ़ ही लेते हैं। तो सबसे पहले जो तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, इस कविता का पठन करते करते हम एक बार पढ़ेंगे पूरी कविता। तो उससे पहले प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान दे देते हैं। मौखिक प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? दूसरा प्रश्न है, सागर भी तो यह पहचाने, में क्या पहचाने की बात की गई है? समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? इस अंधड़ में साहस तोलो का अर्थ क्या होता है? तो आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है तूफान। तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। उनसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। दूसरे प्रश्न में कवि ने यह कहा है कि कवि सागर को बता देना चाहते हैं कि अगर सागर की ताकत असीम है तो मनुष्य का साहस भी असीम है। माझी ने मतलब नाविक ने कभी भी हार नहीं मानी। नाविक में इतनी शक्ति है जो सागर की तूफान की लहरों को जवाब दे सकती है। समुद्री तूफान से मानव ने कभी हार नहीं मानी। इस प्रकार कवि सागर को इस बात की अनुभूति करा देना चाहते हैं कि कितना भी रौद्र बने, मनुष्य उससे भयभीत होने या हार मानने वाला नहीं है। तीसरा जवाब है, समस्या आने पर क्या करना चाहिए? तो समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना, शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना है। इस अंधड़ में साहस तोलो का अर्थ है यहाँ तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। इस कठिन समय में मनुष्य को अपनी धीरज धरकर सामना करके मुश्किलों में रास्ता निकालना है, अपने आप को परखने का मौका मिलता है। तो इसी के साथ यहाँ प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।